हेलो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास में, जिसमें हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमने वन वर्ड की पहले की थी और दूसरी क्लास अब हम शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपको पहले 3 याद हो गए तो बाकी के सारे याद होंगे। उस दिन हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें 15 वन वर्ड हमने पढ़े थे और आई होप जिसने भी पूरी क्लास देखी होगी उसको याद होंगे। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो पूरी क्लास देखेगा लगभग 20 के आसपास आज है, तो 20 के आसपास जितने भी वन वर्ड है वो सारे के सारे याद होके जाएंगे आपको। बशर्ते जैसे मैं काम करूं वैसे ही आप लोगों को भी काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड अपना स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। मैंने कहा कि जवानी और बचपन के बीच की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं पता अपने को, लेकिन हमने कल पढ़ा था कि बिब्लियोफाइल तो कौन होता है सर? पुस्तक प्रेमी होता है। कौन होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। बिब्लियोफाइल तो कौन होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है सर? घर की याद आना। घर की याद आना। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? घर की याद आना। और यप्पी का मतलब क्या होता है? शहरवासी। शहरवासी। युवा सफल व्यवसायी। सफल है व्यवसायी। ये इसका मतलब। अब बच गया कौन सा अपने पास? ऑप्शन सी, एडोलसेंस। कौन सा? एडोलसेंस। कौन सा बच गया? एडोलसेंस। इसका मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। क्या होगा इसका? किशोरावस्था। ठीक है, दूसरा देखो। ए पर्सन हु मेक्स एंड मेंड्स थिंग्स ऑफ वुड। एक ऐसा व्यक्ति जो बनाता है और सुधारता है। किसको? थिंग्स ऑफ वुड्स, यानी लकड़ी की वस्तुओं को। तो वो कौन होता है? कौन होता है सर? बढ़ई होता है। कौन होता है? बढ़ई, यानी कि खाती। कौन होता है? खाती होता है। ठीक है, तो देखिए सर इसमें ऑप्शन कौन से नहीं पता तो चलते हैं। ऑप्शन ए की तरफ क्या है? असिसिनेशन। इसका मतलब तो क्या होता है? राजनीतिक हत्या। क्या होता है? राजनीतिक कारणों से हत्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? असेसिनेशन। न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? सिक्कों का संग्रहण करने वाला। सिक्कों का संग्रहण करने वाला। संग्रहण करने वाला। सिक्कों का संग्रहण करने वाला। कारपेंटर नया वर्ड है, छोड़ो इसको। एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुवाटिका। क्या होता है? मधुवाटिका। जहां पर किसको रखा जाता है? मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो क्या होती है? एपियरी। ठीक है, कारपेंटर। तो कारपेंटर कौन होगा? ए पर्सन हु मेक्स एंड मेड्स थिंग्स ऑफ वुड्स। क्या बोलेंगे इसको? बढ़ई। लकड़ी का काम करने वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? बढ़ई। अगला देखो। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, यानी अहंकारी। अहंकारी। क्या होगा? अहंकारी। देखो ऑप्शन ए, फन एम्बुलिस्ट। कौन होगा? फन एम्बुलिस्ट। ये तो कौन होता है? नट होता है। कौन होता है? नट। ऐसा व्यक्ति जो रोप पर चलता है, यानी रस्सियों पर चलता है, वो कौन होता है? फन एम्बुलिस्ट, यानी नट होता है। ओमनीवर्स। ओमनीवर्स का मतलब क्या होता है? सर्वभक्षी। क्या होगा? सर्वभक्षी होगा। क्या होगा? सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता है। हु ईट्स एवरीथिंग। ठीक है। नॉस्टैल्जिया, घर की याद आना। घर की याद आना। क्या होगा? घर की याद आना। यह हम पढ़ चुके। नया शब्द कौन सा हमारे पास? इगोइस्ट। कौन सा? इगोइस्ट। तो यही क्या होगा इसका उत्तर होने वाला? इगोइस्ट, यानी अहंकारी। अहंकारी। ठीक है। अगला है आपका लॉस ऑफ मेमोरी। कर देता हूं मैं इसको। लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त खोना। याददाश्त खोना। लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त खोना। याददाश्त खोना। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो क्या होती है?
घर की याद आना, घर की याद आना। होम सिकनेस, होम सिकनेस को क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। गलत नाम ले भाई, टिक नहीं कर रहा इसको। नॉस्टैल्जिया यानी घर की याद आना। एमनेसिया नया वर्ड है, छोड़ो इसको। इरेडिकेट, इरेडिकेट यानी क्या होता है? उन्मूलन करना। क्या होता है? उन्मूलन करना, यानी जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना क्या होता है? इरेडिकेट। टू गेट रिड ऑफ ओमनीवर्स, ओमनीवर्स हम पढ़ के आए थे, क्या होता है? सर्वभक्षी। ओमनीवर्स क्या होता है? सर्वभक्षी। तो एमनेशिया क्या हो गया? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त खोना, याददाश्त खोना। क्या होगा? याददाश्त खोना। ठीक। अगला देखो, दैट विच इज एवरलास्टिंग, वह जो क्या है? सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एपियरी। एपियरी तो क्या होता है भाई साहब? मधुवाटिका। क्या होती है? मधुवाटिका। एपियर यानी मधुवाटिका। डिफेंडेंट, ये तो कौन होता है? अक्यूज्ड बिफोर ए लॉ यानी प्रतिवादी। कौन होगा? प्रतिवादी होगा। इगोइस्ट हम पढ़े थे अभी, इगोइस्ट का मतलब क्या होगा? अहंकारी। क्या होगा? अहंकारी, अहंकारी है ना। क्या होगा? अहंकारी। और पेरेनियल, पेरेनियल यानी सदाबहार, पेरेनियल यानी सदाबहार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दैट विच इज एवरलास्टिंग का उत्तर क्या हो जाएगा? पेरेनियल। क्या हो जाएगा? पेरेनियल। क्या हो जाएगा भाई साहब? पेरेनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेनियल। देखो, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर कीप्ड, एक ऐसा टैंक, ठीक है, जहां पर मछलियां और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या यप्पी बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि यप्पी तो कौन होता है? शहरवासी सफल युवा व्यवसायी, शहरवासी सफल युवा व्यवसायी। ये तो कौन होता है? यप्पी। एडोलसेंस होती है क्या? नहीं सर, एडोलसेंस तो किशोरावस्था को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को बोलते हैं। एडोलसेंस तो किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को। न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं क्या? नहीं सर, ये तो सिक्कों का संग्रहण करने वाला होता है। सिक्कों का संग्रहण करने वाला क्या करेगा? सिक्कों का संग्रहण करने वाला, सिक्कों का संग्रहण करने वाला वो कौन होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट। कौन होगा भाई साहब? न्यूमिस्मेटिस्ट होगा। फिर बचा क्या है? ऑप्शन सी, एक्वेरियम। क्या होगा? एक्वेरियम यानी मछली घर, मछली घर। क्या बोलेंगे इसको? एक्वेरियम। जहां पर मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है वहां पर उसको क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। देखो, अगला देखो, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी इसको बोलते हैं सिक्का शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्का शास्त्र। साइकोफेंट होता है क्या? नहीं, साइकोफेंट तो कौन होता है? चापलूस। कौन होता है भाई साहब? चापलूस होता है। क्या एमनेसिया होता है? नहीं सर, इसका मतलब होता है याददाश्त कम होना, याददाश्त खोना। क्या होगा? याददाश्त खोना। ठीक है। क्या न्यूमिस्मेटिस्ट होगा क्या? सर नहीं होगा, क्योंकि न्यूमिस्मेटिस्ट तो क्या होता है? सिक्कों का संग्रहण करने वाला, सिक्कों का संग्रहण करने वाला, संग्रहण करने वाला वो कौन होगा? न्यूमिस्मेटिस्ट। तो बच गया कौन सा? न्यूमिस्मेटिक्स। कौन सा बच गया? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होगा? सिक्का शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों का संग्रहण न्यूमिस्मेटिस्ट और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। क्या होगा? न्यूमिस्मेटिक्स होगा। ठीक है, अगला देखो, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल और अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, ने कहा है कि वह जो इस बात में विश्वास करता है कि महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, तो वो कौन होता है? क्या बिब्लियोफाइल होता है क्या? नहीं होता सर। ये तो कौन होता है? ये तो पुस्तक प्रेमी होता है।
ये लवर ऑफ बुक्स होता है बिब्लियोफाइल तो, ठीक है। क्या पेरिनियल होता है? नहीं होता सर, ये तो एवरलास्टिंग होता है, सदाबहार होता है ये तो। ये क्या होता है? सदाबहार होता है। क्या ब्यूरोक्रेसी होगी क्या? नहीं सर, ये तो नौकरशाही होती है। ये तो क्या होती है? नौकरशाही। रूल ऑफ ऑफिशियल्स क्या कहलाएगा? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। क्या फेमिनिस्ट होगा? बिल्कुल सर, इसी को बोलेंगे नारीवादी। क्या बोलेंगे? नारीवादी। जो महिलाओं के हितों की बात करता है और वो विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन होता है? नारीवादी यानी फेमिनिस्ट। कौन होगा? फेमिनिस्ट होगा। कौन होगा? फेमिनिस्ट होगा। कौन होगा भाई साहब? फेमिनिस्ट होगा। कौन होगा? फेमिनिस्ट। ठीक है, आगे देख। अगला देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई साहब? कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान को क्या बोलते हैं? क्या डिफेंडेंट बोलते हैं क्या? नहीं सर, डिफेंडेंट नहीं बोलते। डिफेंडेंट तो किसको बोलते हैं? प्रतिवादी को। किसको बोलते हैं? प्रतिवादी को। अक्यूज्ड बिफोर ए लॉ। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं क्या? नहीं सर, ये तो रूल ऑफ ऑफिशियल्स होता है, ये तो नौकरशाही होती है। क्या होती है? नौकरशाही। क्या होगी भाई साहब? नौकरशाही। रूल ऑफ ऑफिशियल्स होगा। क्या एपीयरी होगी क्या? नहीं सर, ये तो मधुवाटिका होती है। वेयर बीज आर कीप्स, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एपीयरी। क्या बोलेंगे? एपीयरी। क्या एंटोमोलॉजी होगा क्या? क्या एंटोमोलॉजी होगा क्या? हाँ सर, एंटोमोलॉजी होगा। इसी को क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। क्या बोलेंगे भाई साहब? कीट विज्ञान। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो शब्दकोश लिखता है और उनको संपादित करता है, वो कौन होगा? क्या यप्पी होगा क्या? नहीं सर, यप्पी तो कैसे हो सकता है? यप्पी तो शहरवासी सफल युवा व्यवसायी होता है। शहरवासी सफल युवा व्यवसायी, सफल युवा व्यवसायी होता है। ठीक है सर। क्या न्यूमिस्मेटिस्ट होता है क्या? नहीं होता सर, ये तो कौन होता है? सिक्कों का संग्रहण करने वाला होता है। सिक्कों का संग्रहण करने वाला। ठीक है। क्या असिसिनेशन होगा क्या? नहीं सर, ये तो क्या होता है? ये तो राजनीतिक हत्या होती है। क्या होती है? राजनीतिक हत्या। क्या होती है ये? राजनीतिक हत्या। क्या लेक्सिकोग्राफर होगा क्या? हाँ सर, यही होगा। लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या होगा? शब्दकोश निर्माता। कौन होगा? शब्दकोश निर्माता। कौन होगा? शब्दकोश निर्माता होगा लेक्सिकोग्राफर। क्या होगा? शब्दकोश निर्माता। क्या होगा? शब्दकोश निर्माता। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, क्या बोलेंगे उसको? शब्दकोश निर्माता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्दकोश निर्माता बोलेंगे। अगला देखो 11वां, ए पोस्ट ऑफ विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। अच्छा, कम काम लेकिन अधिक पैसा, कम काम लेकिन अधिक पैसा, उसको क्या बोलेंगे? देखते हैं सर क्या बोलेंगे। क्या ओमनिवर्स बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे सर, ये तो कौन होता है? ये तो सर्वभक्षी होता है। कौन होता है? सर्वभक्षी होता है। तो सर्वभक्षी थोड़ी होगा। क्या नॉस्टैल्जिया बोलेंगे क्या? नहीं सर, ये तो घर की याद होती है। क्या होती है? घर की याद होती है। नॉस्टैल्जिया तो क्या होता है? घर की याद। क्या इरिडिकेट होगा क्या? नहीं सर, इसका मतलब तो उन्मूलन होता है। क्या होता है? उन्मूलन होता है, यानी जड़ से उखाड़ना होता है। क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना। क्या होगा? जड़ से उखाड़ना होगा। क्या साइन क्योर होगा क्या? क्या साइन क्योर होगा क्या? क्या साइन क्योर होगा क्या? हाँ सर, साइन क्योर होगा। इसका मतलब क्या होगा? कम पैसा लेकिन अधिक सैलरी, सॉरी कम काम लेकिन अधिक सैलरी। कम कार्य लेकिन अधिक पैसा, अधिक पैसा, तो क्या बोलेंगे? साइन कौर। क्या बोलेंगे? साइन कौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन कौर। आगे चलें। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन।
क्या कह रहा है कि एक कैदी को शर्तों निश्चित शर्तों के आधार पर जेल समय से पूर्व रिहा करना। क्या कहा इसने? कैदी को शर्तों पर समय पूर्व रिहा करना, समय पूर्व रिहा करना। कैदी को शर्तों पर समय पूर्व रिहा करना, समय पूर्व रिहा करना। क्या एंथोलॉजी होगा क्या? नहीं सर, एंथोलॉजी तो क्या होता है? कविताओं का संग्रह होता है, कविताओं का संग्रह। क्या होता है ये? कविताओं का संग्रह। क्या बिब्लियोफाइल होगा क्या? नहीं सर, बिब्लियोफाइल तो क्या होता है? ये तो पुस्तक प्रेमी होता है। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल तो क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। क्या एमनेसिया होगा क्या? नहीं सर, एमनेसिया कैसे हो सकता है? एमनेसिया का मतलब तो याददाश्त खोना है। क्या है? याददाश्त खोना। क्या है इसका? तो याददाश्त खोना है। क्या पेरोल होगा क्या? बिल्कुल सर, पेरोल होगा, समय पूर्व रिहाई, समय पूर्व रिहाई। इसको क्या बोलेंगे? पैरोल बोलेंगे। सब क्या बोलेंगे? पैरोल बोलेंगे। ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी मद्यपान नहीं पीता, यानी शराब नहीं पीने वाला। कौन होता है? क्या लेक्सिकोग्राफर होता है क्या? नहीं साहब, ये तो कौन होता है? ये तो शब्दकोश निर्माता होता है। कौन होता है? शब्दकोश निर्माता। कौन होगा? शब्दकोश निर्माता। कौन होगा? शब्दकोश निर्माता। क्या एडolescence होगा क्या? नहीं साहब, ये तो किशोरावस्था होती है। ये तो क्या होती है? किशोरावस्था। ये तो क्या होती है? किशोरावस्था होती है। क्या पेरोल होगी क्या? नहीं सर, ये तो समय पूर्व रिहाई होती है, समय पूर्व रिहाई। क्या होगी? समय पूर्व रिहाई। क्या टीटोलर होगा क्या? हाँ सर, टीटोलर होगा, टीटो टालर, टीटो टालर होगा सर। क्या होगा? टीटो टालर, यानी शराब नहीं पीने वाला। शराब नहीं पीने वाला, शराब नहीं पीने वाला। क्या होगा? शराब नहीं पीने वाले क्या बोलेंगे? टीटो टालर। क्या बोलेंगे? टीटो टालर बोलेंगे सर। अगला देखें। देखो, वन हु ब्रेक्स द लॉ, कानून तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कानून तोड़ने वाला, कानून तोड़ने वाला क्या बोलेंगे? कानून तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं सर? क्या नोटोरियस बोलते हैं क्या? नहीं सर, ये तो बैड इविल होती है। क्या होती है? बैड इविल रेपुटेशन होती है ना, ये तो कुख्यात होता है। ये तो क्या होता है? कुख्यात। क्या होगा? कुख्यात। जो गलत कार्य कारण फेमस होता है उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस। क्या पिकुलेशन बोलता है क्या? नहीं सर, इसको तो गबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गबन। कोई सरकारी पैसों का खर्च इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पिकुलेशन। क्या पेरिनियल बोलते हैं क्या? नहीं साहब, पेरिनियल तो सदाबहार होता है। पेरिनियल तो क्या होता है? सदाबहार। पेरिनियल तो क्या होता है? सदाबहार। क्या ट्रांसग्रेसर बोलेंगे क्या? क्या ट्रांसग्रेसर बोलेंगे क्या? हाँ, ट्रांसग्रेसर बोलेंगे। कानून तोड़ने वाले को क्या बोलेंगे? ट्रांसग्रेसर। कानून तोड़ने वाला, कानून तोड़ने वाला क्या बोलेंगे? कानून तोड़ने वाला। क्या बोलेंगे? कानून तोड़ने वाला। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, क्या बोलेंगे? ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। का मतलब क्या? एक पर्सन जो विरुद्ध हो किसके? युद्ध के और मिलिट्री फोर्स के, है ना, यानी सैन्य ताकत के, तो उसको क्या बोलेंगे? शांतिवादी। क्या बोलेंगे? शांतिवादी बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? शांतिवादी। तो देख लो सब क्या होगा। क्या साइन कोर होगा क्या? क्या एंटोमोलॉजी होगा क्या? क्या एक्वेरियम होगा क्या? हाँ, होगा क्या? साइन कोर का मतलब क्या होगा? साइन कोर का मतलब क्या होगा? जो कम कार्य, कम कार्य लेकिन अधिक पैसा।
कम कार्य लेकिन अधिक पैसा, कम कार्य लेकिन अधिक अधिक सैलरी, अधिक वेतन, ठीक है। कम कार्य लेकिन अधिक सैलरी, उसको क्या बोलेंगे? साइनकोर। क्या एंटोमोलॉजी बोलेंगे कि सर ये तो कीट विज्ञान होता है। एंटोमोलॉजी तो क्या होता है? कीट विज्ञान होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। और एक्वेरियम क्या कहलाएगा? सर ये तो मछली घर होता है। क्या होता है? मछली घर। क्या होता है? मछली घर होता है। क्या होता है? मछली घर। क्या पैसिफिस्ट होगा क्या? हाँ सर पैसिफिस्ट होगा, शांतिवादी। पैसिफिस्ट क्या होगा? शांतिवादी। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के खिलाफ हो और सैन्य ताकत के प्रयोग के खिलाफ हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो जिसका लंबे समय से प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी बाह्य प्रयोग, यानी प्रयोग से क्या हो? ये बाह्य, ठीक है सर। उसको क्या बोलेंगे? देखते हैं क्या बोलेंगे। क्या न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे क्या? नहीं सर ये तो सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स तो क्या है? सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स तो क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। क्या साइकोफेंट बोलेंगे क्या? नहीं साहब साइकोफेंट तो चापलूस होता है। कौन होता है? चापलूस। एक ऐसा आदमी जो दूसरों को धोखा देकर उसे अपने पक्ष में करता है, यानी अपनी बातों में ले लेता है, क्या होता है? चापलूस होता है। क्या फेमिनिस्ट होगा क्या? नहीं साहब फेमिनिस्ट तो नारीवादी होता है। फेमिनिस्ट तो कौन होता है? नारीवादी। क्या ऑब्सोलेट बोलेंगे क्या? हाँ सर ऑब्सोलेट बोलेंगे। किसको? बाह्य प्रयोग को, यानी जो प्रयोग से क्या हो? बाहर हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट। क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट। अगला देखिए सब। वन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, वह जो कई भाषाएं बोलता है उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं सर क्या बोलते हैं। क्या पेरिनियल बोलते हैं क्या? नहीं साहब पेरिनियल तो सदाबहार होता है। पेरिनियल तो क्या होता है? सदाबहार होता है सर। क्या होता है? सदाबहार। क्या टीटोलर होता है क्या? नहीं सर ये तो शराब नहीं पीने वाला होता है। शराब नहीं पीने वाला, शराब नहीं पीने वाला, ये तो क्या होता है? शराब नहीं पीने वाला। क्या ट्रांसग्रेसर होता है क्या? ट्रांसग्रेसर होता है क्या? ट्रांसग्रेसर कौन होता है? कानून तोड़ने वाला। कौन होता है? कानून तोड़ने वाला। ट्रांसग्रेसर कौन होता है? कानून तोड़ने वाला। कौन होता है? कानून तोड़ने वाला। तो लिंग्विस्टिक कौन होगा? लिंग्विस्ट कौन होगा? लिंग्विस्ट कौन होगा? जो कई सारी भाषाएं बोलता है। क्या बोलेंगे? भाषाविद। भाषाविद क्या होगा? भाषाविद। लिंग्विस्टिक है ना, लिंग्विस्ट है ना। लिविंग एट द सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम, जो हमारे समय में ही हो उसको क्या बोलेंगे? क्या पैसिफिस्ट बोलेंगे क्या? पैसिफिस्ट बोलेंगे क्या? नहीं सर ये तो शांतिवादी होता है। पैसिफिस्ट तो क्या होता है? शांतिवादी होता है। क्या होता है? शांतिवादी। तो ऑब्सोलेट किसको बोलेंगे? ऑब्सोलेट किसको बोलेंगे? अरे भाई जो प्रयोग से बाहर हो उसको बोलेंगे बाह्य प्रयोग। जो प्रयोग से बाहर हो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट बोलेंगे। क्या लिंग्विस्ट बोलेंगे क्या? नहीं सर लिंग्विस्ट तो कौन होता है? जो कई भाषाएं जानता है, भाषाविद होगा। क्या होगा? भाषाविद होगा। क्या होगा? ये भाषाविद होगा ना, कई सारी भाषाएं जानता है, उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट। तो कंटेम्पररी होगा, समकालीन। कंटेम्पररी क्या होगा? समकालीन। जो हमारे समय में ही हो, सेम टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? समकालीन। तो वो क्या होगा? कंटेम्पररी। क्या होगा? कंटेम्पररी यानी समकालीन। क्या बोलेंगे? समकालीन बोलेंगे। सब क्या बोलेंगे? समकालीन। देखो, ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, एक डिप्लोमेटिक मिनिस्टर यानी कूटनीतिक मंत्री जो कि उच्च आदेशों के साथ एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। तो क्या एंटोमोलॉजी होगा क्या वो? नहीं सर एंटोमोलॉजी थोड़ी होता है, ये तो कीट विज्ञान होता है। मंत्री कीट विज्ञान थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, तो छोड़ो फिर। क्या लेक्सिकोग्राफर होता है क्या? नहीं सर ये तो शब्दकोश निर्माता होता है। लेक्सिकोग्राफर तो कौन होता है? शब्दकोश निर्माता होता है। ये तो कौन होता है? शब्दकोश निर्माता। क्या एम्बेसडर होगा क्या? देखते हैं अपने को क्या पता। शाइन कौर होता है क्या? नहीं सर शाइन कौर तो कम कार्य और अधिक सैलरी वाला व्यक्ति होता है। कम कार्य लेकिन अधिक सैलरी वाला व्यक्ति होता है, अधिक वेतन वाला व्यक्ति होता है, यानी अधिक वेतन भोगी होगा। अधिक वेतन भोगी होगा, अधिक वेतन भोगी होता है, उसको क्या बोलते हैं? शाइन कौर बोलते हैं।
तो एम्बेसडर बोलेंगे साहब इसको, क्या बोलेंगे? एम्बेसडर। किसको? ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर। एक देश द्वारा दूसरे में भेजे जाने वाले जो मंत्री होंगे वो क्या होंगे? एम्बेसडर होंगे। क्या होंगे? एम्बेसडर यानी राजदूत होंगे सर। ये क्या होंगे? राजदूत होंगे साहब। क्या होंगे? राजदूत। अगला देखें, ए पर्सन हु इजीली बिलीव्स व्हाट एवर ही इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी ही दूसरों का विश्वास कर लेता है, दूसरों का विश्वास कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको तो भाई साहब भोला भाला कहते हैं। क्या कहते हैं? भोला भाला। क्या कहते हैं? भोला भाला। क्या कहते हैं? भोला भाला। तो पेरोल कहते हैं कि नहीं सर? पेरोल तो समय पूर्व रिहाई होती है ना, समय पूर्व रिहाई, इसको क्या बोलेंगे? पेरोल बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? पेरोल। टी टालर किसे बोलेंगे? टीटो टालर किसको बोलेंगे सर? शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीने वाला, शराब नहीं पीने वाला, शराब नहीं पीने वाले को क्या बोलेंगे? टीटो टालर। असिसिनेशन क्या होगी? ये राजनीतिक हत्या। क्या बोलेंगे? राजनीतिक हत्या। ठीक है। क्या क्रेडुलस बोलेंगे क्या? हाँ सर, क्रेडुलस बोलेंगे। जो क्या हो? भोला भाला हो, भोला भाला, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। ठीक है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आई होप क्लास सभी को पसंद आएगी, बड़ी एनर्जेटिक क्लास थी मेरे हिसाब से। आपको भी ऐसा लगा होगा, और ऐसा लगा कि आपके लिए जानकारी काफी ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।